नमस्कार मित्रों, आप सब जानते ही हैं कि भारत पर्वों का त्योहारों का देश रहा है। समय समय पर हमारे बीच में पर्व आते हैं तो हमारे जीवन में भी हर्ष उल्लास और उमंग एक जगती है। ऐसा ही पर्व हमारा पापों को शमन करने वाला माँ कल कल निनाद करती गंगा की पावन धारा जब इस धराधाम पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, वो दिन गंगा दशहरा का हमारे बीच में जल्द ही आने वाला है। गंगा दशहरा 2025 में 5 जून तिथि को पड़ रहा है। हम सब जानते हैं, स्कंद पुराण में, वराह पुराण में, वायु पुराण में, अन्य पुराणों में गंगा अवतरण की कथा का बड़ा ही महत्व और बड़ा ही सुंदर पावन गाथा का हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने उद्धृत किया है। गंगा हमारे जीवन में भी आनंद और पुण्य देने वाली है। गंगा इस धरा पर जब अवतरित हुई, वो दिन था ज्येष्ठ शुक्ल दसवीं तिथि का दिन। ये 10वीं तिथि के दिन गंगा का प्रथम बार इस धराधाम से, स्वर्गलोक से इस पृथ्वी पर आगमन हुआ। ये पर्व हमारे लिए बड़ा हर्ष का, उल्लास का पर्व है। इस दिन हम अनेक प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, स्नान करते हैं। गंगा में स्नान हजारों हजार लोग जाकर के करते हैं। और इस गंगा स्नान का जो महत्व हमारे ऋषियों ने बताया है, हमारे ऋषि कहते हैं कि गंगा गंगेति यो ब्रूया योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। कहा कि जो लोग गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं वो बहुत पुण्यशाली हैं, परंतु किसी कारणवश बीमारी से या किसी और भी परिस्थितियों से वो गंगा के स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, काशी, गंगा सागर आदि, तो उसके लिए हमें अपने घर से ही इस श्लोक का गान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। गंगा गंगेति जो ब्रूया योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। इसीलिए मित्रों, गंगा दशहरा 5 जून को ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन, जिसे हम गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं, हमारे बीच में यह पर्व आ रहा है। इस दिन हमें गंगा में स्नान करके 10 प्रकार के पापों का शमन करना है। 10 प्रकार के पाप क्या हैं? इस पे अनेक प्रकार के अनेक ऋषियों ने अपने अपने मत दिए हैं, परंतु मैं कहता हूं कि हमसे पाप 2 प्रकार से होते हैं, जानबूझ के और अनजाने में। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, काम धंधों में लगे रहने पे भी हमसे अनेक प्रकार की जीव हत्याएं हो जाती हैं। मन से, वाणी से, इंद्रियों से भी हमसे पाप हो जाते हैं, और विचार, मानसिक विचारों से भी हमसे पाप हो जाते हैं। इन 10 प्रकार के पापों का समन करने के लिए गंगा दशहरा 10वीं तिथि के दिन हम गंगा में स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। साथ में ही गंगा जी में स्नान करते समय खड़े रह करके अपने पूर्वजों का स्मरण करके उनके नाम की डुबकी लगानी चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए, उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को इस धराधाम पर अवतरित किया था। आपको कथा स्मरण ही होगी, राजा सगर, जो अयोध्या के एक बड़े महान और यशस्वी राजा हैं, अश्वमेध यज्ञ करने का मन में संकल्प होता है। उनकी 2 पत्नियां हैं, सुमति और केशनी नाम की। केशनी नाम की और सुमति नाम की 2 पत्नियों के यहां कोई संतान नहीं थी, इसलिए ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं। बहुत ब्रह्मा से तपस्या की, ब्रह्मा ने प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहां जो केशनी नाम पत्नी है उससे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और जो तुम्हारे सुमति नाम की पत्नी है उससे 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। कालांतरण बीतता गया, समय आने पर राजा के यहां प्रथम पुत्र हुआ, जो प्रथम पत्नी के यहां से हुआ उसका नाम असमंजस्य रखा। दूसरी पत्नी के यहां 60,000 यशस्वी पुत्रों ने जन्म लिया। राजा अपने पुत्रों को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न थे। समय समय पर हमारे यहाँ पे अनुष्ठान दिव्य किए जाते हैं, तो राजा के यहाँ भी, राजा के मन में अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प आया। आप जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ जब प्रारंभ होता है तो उसमें अश्व को प्रमुख बनाया जाता है, तो वही इंद्र के द्वेष होने के कारण कि कोई यज्ञ करके मेरा इंद्रलोक ना प्राप्त कर ले राजा सगर, इसीलिए सगर के उस यज्ञ के घोड़े का अपहरण कर लेता है, अपने पुत्रों का
आज्ञा देते हैं राजा सगर कि मेरे उस अश्व को खोज करके लाओ। अश्व की खोज जब प्रारंभ होती है तो इंद्र चुपके से जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बांध देते हैं, जहां पर कपिल भगवान हजारों वर्षों से तपस्या में रत थे। तपस्या में कोई विघ्न ना आए इसीलिए उन्होंने अनेक से वरदान मांगे हुए थे। कहानी लंबी हो जाएगी, परंतु उस विषय में यह विषय है कि जब खोज करते 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 अश्व की सगर के 60,000 पुत्र कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो सोचा कि यही चोर है। ऋषि को देख करके चोर समझ बैठे। अपराध कर दिया संत का, अपराध कर दिया तपस्या का, और संत का अपराध करने से पाप के भागी बनना पड़ता है। जैसे ही कपिल की समाधि टूटी, तपस्या से बाहर हुए, सामने दृष्टि पड़ी, सगर के 60,000 पुत्रों को देखा। पुत्र एक ही क्षण में तेज से भस्म होकर के 60,000 ढेरियों में परिणित हो गए। राजा सगर को जब यह वार्ता पता चली कि मेरे पुत्रों द्वारा कपिल महर्षि का अपमान हुआ है, भगवान कपिल के अपमान का परिणाम ये हुआ है कि मेरे पुत्रों को अपना शरीर छोड़ करके राख की ढेरी में परिणित होना पड़ा। इसीलिए अपने पुत्र असमंजस्य को, जिससे राजा असंतुष्ट रहता है, उसे ना भेजकर उसके पुत्र को, जो अंशुमान नाम से बड़े प्रतापी राजा हैं, उसे भेजते हैं। और राजा के कहने पर जब अंशुमान कपिल भगवान के आश्रम में पर जाते हैं और अनेक प्रकार की क्षमा याचनाएं, स्तुति गान, प्रार्थना करते हैं कि मेरे पूर्वजों के उद्धार का मार्ग बताइए प्रभु, तो कपिल महर्षि प्रसन्न होकर के कहते हैं कि ये तब ही संभव हो सकता है जब इस धरा धाम पर स्वर्ग से ब्रह्मा के कमंडल में वास करने वाली भगवान विष्णु के नख से जिनका उद्गम हुआ है और ब्रह्मा के कमंडल में जिनका निवास है, ऐसी स्वर्ग में बहने वाली गंगा कलकल निनाद करती हुई जब तक इस धरा धाम पर नहीं परिणीत होती है, आती है, तब तक तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए तुम प्रार्थना करो, और प्रार्थना करने पर अगर गंगा तुम्हारी वार्ता को मान लेती है और इस पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर आने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो तुम्हारे उसका भगवती का जल तुम्हारे पूर्वजों का स्पर्श करने मात्र से ही तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। 60,000 सगर के पुत्रों के उद्धार का अगर कोई माध्यम है तो वो भगवती गंगा है। बस इतनी वार्ता सुनी, अंशुमान राजपाठ का त्याग करके, राजा बने जा चुके थे, इसीलिए राज्य का त्याग करके जंगल चले गए, हिमालय में जाकर के साधना करना प्रारंभ कर दिया। एक पीढ़ी समाप्त हो गई, राजा का शरीर गिर गया। आगे अंशुमान के पुत्र दिलीप हैं, उनके भी स्वप्न आते हैं, और स्वप्न में आते ही पूर्वज यही बात कहते हैं कि हमारा उद्धार करो, हमारा उद्धार करो, हमारा उद्धार करो। एक रात भी चैन से सोने की भूमिका में नहीं हो पाते हैं राजा दिलीप, इसलिए अपने राज्य का त्याग करके हिमालय में जाकर के गंगा की वहीं से आराधना प्रारंभ कर देते हैं, यहां से उनके पूर्वज, चाहे उनके पिता अंशुमान जी ने छोड़ी थी। वहां से राजा दिलीप ने गंगा को अवतरित करने के लिए घोर तपस्या करनी प्रारंभ की, सफल नहीं हुए, उनका शरीर भी गिर गया। आगे चल के उनके वंश में भागीरथी नाम के पुत्र पैदा हुए, जो भागीरथी के जिम्मे यह साधना का क्रम आता है, तो भगीरथ भी अपने घर का त्याग, अपने राज्य का त्याग करके जंगल में चले जाते हैं, हिमालय में जाकर के साधना करना प्रारंभ किया। और उस साधना के परिणाम से मां भगवती प्रसन्न हो गई 3 पीढ़ियों की साधना देख करके, इसीलिए प्रकट होकर के भगीरथ को वह आशीर्वाद के स्वरूप दर्शन देती है और कहती है कि भगीरथ, मैं तुम्हारी पीढ़ियों की तपस्या से प्रसन्न हुई हूं, मांगो क्या मांगते हो। इसीलिए भगवती से प्रार्थना करके यही एक ही बात कहते हैं कि मां, मेरे पूर्वजों के उद्धार का माध्यम आप ही हो, आप ही की कृपा से, आपके ही इस पवित्र जल से स्पर्श होने से ही मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा। इसलिए मेरे साथ आप पृथ्वी लोक पर पधारिए, पृथ्वी लोक पर आपका धारा का प्रवाह वहे, यही मेरी साधना का मुझे फल चाहिए। मां कहती है कि नहीं, मेरे
धारा का वेग इतना बड़ा होगा कि उसे पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। जैसे ही पृथ्वी पर मेरी धारा गिरेगी, वह चीरती हुई पृथ्वी को अतल वितल सुदातल धरातल महातल तक जा पहुंचेगी। इसीलिए मैं पृथ्वी पर टिक नहीं पाऊंगी। इसीलिए मुझे पृथ्वी पर टिकाने वाले किसी अच्छे महापुरुष का तुम ध्यान करो। तो कौन हो सकता है? तो भगवान शंकर हो सकते हैं। तो शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। शंकर जी की घोर तपस्या भगीरथ ने की, महादेव को प्रसन्न कर लिया, और प्रसन्न करने के बाद कहा कि महाराज, जब गंगा अवतरित हो इस धरा धाम पर, तो आप अपनी जटाओं में उसे समा लेना, और फिर आपकी जटाओं से बहती हुई गंगा इस धराधाम पर जब बहेगी तो मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा। भगवान भोलेनाथ शंकर प्रसन्न हो गए। कहा ठीक है भगीरथ, तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर के मैं गंगा को अपने मस्तिष्क पर धारण करने के लिए तैयार हो जाता हूं। तैयार हुए। गंगा जब प्रथम बार स्वर्गलोक से बहती हुई भगवान शंकर की जटाओं में सन्निहित हो गई, और जब जटाओं में भगवान शंकर ने उस गंगा के धारा को बांध लिया, तो वो धारा जब प्रथम बार सप्त धाराओं में बहना प्रारंभ किया, जो आज इस धराधाम पर उत्तराखंड की पवित्र भूमि गंगोत्री से आगे चलते हैं जब, तो गौमुख आता है। गौमुख में उन सप्त धाराओं का प्रथम बार शंकर की जटाओं से सृजन हुआ, और वो कलकल निनाद करती हुई हिमालय की बड़ी बड़ी चट्टानों को गिराते गिराते बहती हुई कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंची, जहां पर 60,000 ऋषि के श्राप से ढेर बने हुए थे। उनसे जब उसका स्पर्श हुआ, और स्पर्श होते ही वो सब पुण्य आत्मा फिर देवात्माओं में परिणीत हो गए, और देवता बन करके विष्णु लोक को प्राप्त हो गए। इसीलिए कहा है गंगा उद्धार करने का नाम है। गंगा बड़ी पवित्र और पुण्य नदी है। भारत के समाज के सनातनी अनुरागी लोग जब जब कोई पर्व और पुण्य समय आता है, तो ऐसे ही तीर्थों पर जाकर के स्नान करते हैं। मैं कहता हूं गंगा सबको सुलभ नहीं हो। जिस भी प्रकार से हमारे नजदीक कोई जल आश्रय बना हो, उस जलाश्रय में जाकर के गंगा दशमी के दिन स्नान करना चाहिए, और स्नान करने के बाद ध्यान, पूजन, पाठ और दान करना चाहिए, जिससे मनुष्य के अनेक सा पापों का नाश हो जाता है, और मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति में मार्ग सुलभ हो जाता है। गंगा दशहरा 4 जून से ही तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मध्य रात्रि 11:54 पर यह गंगा दशहरा दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और 6 जून प्रातः काल 2:15 तक इसका समय रहने वाला है। यानी 5 जून को पूरा समय उदया तिथि हमें प्राप्त होने वाली है, और उदया तिथि के अंदर हम अपने 10 विध स्नान कर सकते हैं, 10 प्रकार के पुण्य कर सकते हैं, 10 प्रकार की वस्तुएं चढ़ा सकते हैं, 10 प्रकार का दान कर सकते हैं। दान देने से भी मनुष्य के अनेक पाप नष्ट होते हैं। स्नान करने से तन, मन और अनेक प्रकार के पापों का शमन हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इसीलिए दशमी तिथि को आप निश्चित रूप से जहां भी आपके आसपास जलाश्रय हो, आप बैठ करके स्नान करें, और स्नान करके अपने पुण्य के अभिवृद्धि करें। हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की यह अमोलक पर्वों की श्रृंखला में आप सबका धन्यवाद, स्वागत। पुनः अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव।